दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेस आप सबका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आपके लिए आज एक खास वीडियो लेकर आया हूं जो आपके जीवन को थोड़ा से आसान कर देगा, दवाई और अस्पताल से आपको बचाएगा। दोस्तों, कह रखूं इसके पहले, जो आपकी इंतजार थी, मेरी जो नई किताब माई हेल्थ इन माई हैंड 130 बीमारियों के साथ, पहले प्लानिंग 101 बीमारियों का था, अब 130 बीमारियों के साथ एक किताब आ गया है। ये ऑनलाइन अमेजन पे आपको मिलेगा। करीबन 300 पेज की किताब है और 130 बीमारी है। दोस्तों, किताब को ढंग से एक बार देख लो। ऑफिशियल लॉन्चिंग अभी इसकी बाकी है, मगर आप लोग के लिए तो अभी ये खोल दिया गया है। इसमें हर वो बीमारी को कवर करने को कोशिश किया गया है जो आपका डिमांड हमेशा रहा, व्हाट्सएप के जरिए या फिर फेसबुक के जरिए, जब भी जो भी आपने हमें प्रॉब्लम शेयर किए। इस तरीके से किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड। इसमें आपको वो हर एक चीज़ मिलेगा। एक्यूप्रेशर का पूरी नॉलेज, कहाँ हाथ में पैर में कौन सा पॉइंट रहता है, उसकी पूरी ज्ञान है इसमें। इस तरीके से थोड़ा ढंग से आप देख लीजिए। ये ज़रूरत है दोस्तों, हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमने इस पर मेहनत करते हैं। 2023 यानी पहला एडिशन आपके सम्मुख है। इसको एक बार देख लो अच्छे से। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा बीमारी इसमें लगभग हमने कवर किए हैं। इसमें जैसे ऑटिज्म, एंजाइटी डिसऑर्डर, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस, एसिडिटी, अपेंडिसाइटिस, अस्थमा, एनीमिया, एलर्जी, एक्नी, एंकल एंड हील पेन, अल्जाइमर, ब्रोंकाइटिस, बेल्स पाल्सी, बर्साइटिस, बैक पेन और लंबर स्पॉन्डिलोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर, ब्रेस्ट ट्यूमर और कैंसर, बाउल कैंसर, बैड ब्रीथ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कंस्टिपेशन, सीपी चाइल्ड, कार्पल टनल सिंड्रोम यानी रिस्ट पेन, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, कफ एंड कोल्ड, कलर ब्लाइंडनेस, कोलाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, चिकनगुनिया जो उसका साइड इफेक्ट रहता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी। इसी तरीके से डायबिटीज है, डायबिटीज टाइप 1, डायबिटिक्स नेफ्रोपैथी, डायबिटिक्स न्यूरोपैथी, डिमेंशिया, डिप्रेशन, डिस्पेसिया, ड्राई कॉफ, ड्राई आइज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ड्राई माउथ, डैंड्रफ प्रॉब्लम, उसके बाद पेप्टिक अल्सर, डिसेंट्री, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होता है, मासिक धर्म में जो ऐंठन होती है, डिजीनेस, चक्कर आना, साथ साथ एल्बो पेन या टेनिस एल्बो, आइज डिजीज, ईयर डिजीज, एक्जिमा, एपिलेप्सी या फिर सीजर्स जिसे कहते हैं, मिर्गी का दौरा होना, फैटी लिवर, फ्रोजन शोल्डर, फाइब्रोमेल्जिया, फीमेल इनफर्टिलिटी, महिलाओं का जो बांझापन है, फ्रोजन शोल्डर को जमे हुए कंधे बल्कि कहा जाता है। उसी तरीके से फीमेल ऑर्गेज्म डिसऑर्डर, महिला संभोग विकार बल्कि कहा जाता है। फूड एलर्जी, खाने में एलर्जी जो है, फेशियल पैल्सी, पैरालिसिस, चेहरे का पक्षाघात, फेंटिंग, बेहोशी हो जाना, फिंगर्स, स्मॉल जॉइंट्स पेन, उंगली जो छोटे छोटे जॉइंट होते हैं उसका दर्द होना। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ क्या क्या बीमारी हमने कवर की हैं। गल ब्लैडर स्टोन, गैस्ट्राइटिस, गम डिजीज, गाउट यानी पित्ताशय में पत्थर हो जाना, मसूड़े की रोग हो गया, गाउट हो गया, हेडेक, सर दर्द, हार्ट बर्निंग, हिप जॉइंट पेन यानी एवियन की समस्या, हाइड्रोसिल टेस्टिकुलर डिसऑर्डर, हेपाटाइटिस ए, बी, सी और ई, इसके बारे में पूरी एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स, हार्ट अटैक, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, हार्निया, हेयर फॉल, हेयर ग्रे यानी बाल झड़ना, बाल सफेद होना, हिस्टीरिया जो बीमारी है, उसके साथ साथ हिकअप, हिचकी की जो बीमारी है, इंडाइजेशन, अपच, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बलगम कोलाइटिस भी इसको कहा जाता है, म्यूकस कोलाइटिस भी कहा जाता है, इंपोटेंसी, मेल इनफर्टिलिटी, नपुंसकता या फिर पुरुष बांझापन भी कहा जाता है, इरिटेबल माइंड या ब्रेन, चिड़चिड़ापन से भरा हुआ दिमाग, इंसोमिनिया, अनिद्रा, किडनी डिजीज, गुर्दों का रोग, किडनी इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, गुर्दे में पथरी, गुर्दे का संक्रमण वगैरह, लंग्स की बीमारी, फेफड़ों का रोग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी, लीवर बीमारी, यकृत की रोग। इसके साथ साथ मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मांसपेशी वगैरह में जो तकलीफ रहती है, मल्टीपल स्केलियोसिस, इसके साथ साथ मूड स्विंग डिसऑर्डर, रजोनिवृत्ति, इसके साथ साथ निकट दृष्टि की समस्या, मायोपिया भी इसको कहते हैं, माइग्रेन की जो सरदर्द होती है उसकी, न्यूरोलॉजिया, नेल प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिया को दोस्तों स्नायुशूल बल्कि कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया की बीमारी, पेरीफेरियल जो वैस्कुलर डिजीज है, पेप्टिक अल्सर, पल्पिटेशन, पैनिक अटैक, पैरालिसिस, प्रोटीन यूरिया यानी फोम यूरिन या फिर किडनी डिजीज बल्कि भी कह सकते हो,
झागदार मूत्र, गम ब्लीडिंग होना, पायरिया होना, प्रोस्टेट डिजीज होना, पॉलीसाइटिक ओवेरियन सिंड्रोम्स, प्री मैच्योर में मेनोपॉज, समय पूर्वक रजोनुवृत्ति जो होती है, पार्किंसन बीमारी, रिमाटोइड आर्थराइटिस, गठियों की बीमारी जो होती है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, बेचैन पैर सिंड्रोम जो होती है, सिजोफेनिया एक प्रकार का मानसिक विकार है, सियाटिका, स्लिप डिस्क, मस्कुलर एट्रोफी, स्मॉल ब्रेस्ट, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, छोटे स्तन, अविकसित स्तन बल्कि भी कह सकते हो, रीढ़ की हड्डी में जो दिक्कत आती है उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, जख्मा, टंसलाइटिस और सोर थ्रोट, गले की खराश, टिनाइटस, कान में आवाज आना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसके साथ साथ नासुर के साथ बड़ी आंत में सूजन, यूरिनरी इन्फेक्शन, यूटीआई, मूत्र संक्रमण, अंडर आई डार्क सर्कल, आंखों के नीचे काला हो जाना, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D3 डेफिशिएंसी, वर्टाइगो, वेट लॉस और इंच लॉस। यानी B12 की कमी से क्या दिक्कत होता है उसका एक्यूप्रेशर का पॉइंट, और D3 की कमी से प्रॉब्लम उसका एक्यूप्रेशर का पॉइंट, ये सब दोस्तों पूरी डिटेल्स में दिया गया है। एलर्जी की प्रॉब्लम, मुंह से होना, इसके साथ साथ टखने और एडी में दर्द होना, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी कह देता हूँ, अल्जाइमर के रोग होना, ब्रोंकाइटिस, ये सबको पता है जो आपका सांस में वगैरह में दिक्कत होती है, एक तरफ का चेहरा जो पक्षाघात हो गया, पीठ में दर्द, स्तन ट्यूमर कैंसर, आंत का कैंसर, बदबूदार सांस, कब्ज की समस्या, सीपी बच्चा, सेरिब्रल पैल्सी, इसके साथ साथ कलाई में दर्द, खांसी और जुकाम, रंग दृष्टिहीनता, चिकनगुनिया के बाद जो समस्या होती है, इसके साथ साथ आपकी आंख में सूखापन होना, आंख में समस्या आना, पागलपन, अवसाद, अपच, मधुमेह बीमारी के कारण न्यूरोपैथी की जो प्रॉब्लम होती है या फिर नेफ्रोपैथी की जो प्रॉब्लम होती है, ये सारी बीमारी लगभग दोस्तों हमने कोशिश की है पूरा कवर करने के लिए। सबका एक्यूप्रेशर का कौन सा पॉइंट आप दबाओगे जिससे समस्या ठीक होगी, उसका डिटेल्स दोस्तों दिया गया है। उम्मीद करता हूं ये किताब आपके बहुत लाभ में आएगा। बड़ी मेहनत से, ये 2 साल पूरी मेहनत से ये अभी इसको कंप्लीट किया गया और ये आपको ऑनलाइन अमेजन पे मिल जाएगा। पूरी किताब आप देख लें एक बारी। 300 पेज की किताब है और गुरुजी और मैं दोनों मिलकर इसको तैयार किए हैं।